तत्वांश सूत्र का 8वां अध्याय प्रारंभ हो गया है। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा है। बंध तत्व के कारणों में 5 कारण अर्थात प्रत्यय बतलाए गए हैं। कारण को प्रत्यय भी कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 प्रत्यय हैं कारण। इन कारणों से कर्म का बंध होता है। अब उस बंध में अंतर भी है और बंध की अपन दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं। बंध के कारण तो बता दिए, लेकिन बंध क्या है? अगला सूत्र है सकसायत्वाज्जीवः सकसायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः सबन्धः सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः। अर्थ देखिए, कसाय सहित होने से जीव के योग, कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग जो पुद्गल ग्रहण करता है वह बंध है। कसाय सहित होने से जीव के अंदर कसाय का परिणाम ना हो तो कर्म का बंध होगा नहीं। दीवाल में चिकनाहट नहीं है तो धूल चिपकने वाली नहीं। आकर के लग भी जाए और दीवार सूखी है तो थोड़ी देर में अपने आप झड़ जाए, उसकी पकड़ नहीं बन पाएगी। क्या नहीं बन पाएगी? पकड़ नहीं बन पाएगी। ऐसे ही जीव में जो कर्म का बंध होता है, उस बंध के लिए जीव के अंदर कसाय का परिणाम होना जरूरी है। और विशेष बात तो ये है कि 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसमें कसाय का भाव रहता है। पुद्गल में नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल सदा शुद्ध हैं, उनमें नहीं। पुद्गल में भी कसाय भाव तो नहीं है, पर स्निग्ध रूक्ष गुण होने से उसमें भी जोड़ना बिखरना होता रहता है, यानी बंधना और टूटना होता रहता है। जीव द्रव्य में चूंकि जैविकी शक्ति है, जैविकी शक्ति किसे कहते हैं? चेतना की शक्ति को जैविकी शक्ति कहते हैं। चेतना में क्या होता है? ज्ञान दर्शन गुण होता है। ज्ञान दर्शन गुण में दर्शन गुण तो निराकार, ज्ञान गुण राग द्वेष में पड़ता है, तो राग द्वेष जीव के परिणाम है। तो ऐसे जीव के राग द्वेष परिणाम होने से उसे कसायवान कहा जाता है। राग द्वेष कसाय में आते हैं, आते कि नहीं आते? 4 कसायों का बंटवारा है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध और मान देश में जाते हैं, माया और लोभ राग में आते हैं। राग द्वेष मत करो मतलब कसाय मत करो, सीधी सीधी बात। राग द्वेष मत करो मतलब कसाय मत करो। तो कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग जिन पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता है और फिर वो पुद्गल की वर्गनाएं जीव के प्रदेशों में एक में होकर के घुल मिल जाती हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, पानी भी जाती है, दूध की प्रकृति का नहीं है,
कर्म भी विजाती है, जीव की चेतना की प्रकृति का नहीं है, लेकिन विजाती होने पर भी जैसे दूध में हमने पानी डाल दिया और दूध ने पानी को स्वीकार कर लिया, अब पानी कहाँ पर है, दूध के किस भाग किस हिस्से में है, जितने अंशों में दूध है उतने प्रदेशों में ही वह जल जाकर के घुल मिल गया और ऐसा दिखने लगा जैसे ये दूध ही हो। क्या? दूध ही हो। तो आचार्यों ने कहा कि कर्म विजाती हो करके भी, विजाती क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बनती हैं। कर्म कौन बनते हैं? पुद्गल की वर्गनाएं। अनंतानंत प्रदेशी पुद्गल की जो वर्गनाएं हैं वो कर्म बनती हैं। 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग जो व्यवस्था बनती है वो शरीर में आती है और बाकी कर्म। तो ये कर्म विजाती है, लेकिन विजाती कर्म आकर के भी हमारे आत्मा के प्रदेशों में ऐसा घुल मिल गया है, पारिवारिक सदस्य बन करके उसने आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, अंग्रेजों की नीति अपनाई। थोड़ा सा हम व्यापार कर सकते क्या? एक जगह कोई कारखाना खोल सकते क्या? जहांगीर के दरबार में आकर के अंग्रेज ऐसे साष्टांग लौट रहे थे और अभिवादन कर रहे थे, आपके देश में हम एक छोटा सा कारखाना खोल सकते क्या? बंदरगाह है सूरत नगर में, खोलना चाहते हैं, ऐसे जैसे याचना कर रहे हों भिखारी बन करके। अब उस समय उद्योग के लिए कौन मना करता? आर्थिक परिस्थितियों की। तो आए और धीरे से थोड़ा सा काम किया, फिर धीरे धीरे करते गए, फिर कलकत्ता के लिए केंद्र बनाया, फिर कलकत्ता में फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली, फिर उसके बाद में सरकारें बन गई, ये हो गया वो हो गया, और मित्र बन करके, घर के सदस्य बन करके, और घर पर ऐसा कब्जा कर लिया कि घर वालों को बाहर कर दिया। अब जब मालूम चला कि ये तो मामला ही बिगड़ गया, तो फिर चेतना जागी, जागी तो जागी 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 जागी, जागते जागते सैकड़ों साल तक संघर्ष किया, तब कहीं जाकर के तुम्हें 15 अगस्त मिला। 15 अगस्त मिला, ऐसे 15 अगस्त थोड़ी मिलता है, हैं? तो दूसरे ने आकर के मीठा बन करके घर में घुस करके घर पर कब्जा किया। ये अंग्रेजों की कहानी। हमारे कर्म की कहानी क्या? मीठा बन करके, तुम्हारा सदस्य बन करके, तुम्हारे घर में आकर के और तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। निकलो बाहर, चलो बाहर। अब जब पता चला, आदिनाथ को पता चला ऐसा मामला है, तो उन्होंने कहा इनको भगाएंगे। अब भगाएंगे तो आदिनाथ को जब मालूम चला भगाना है कर्मों के लिए, तो फिर दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो 1000 वर्ष लग गए कर्मों को भगाने में। हाँ, मुनि अवस्था में कितने समय रहे आदिनाथ भगवान? 1000 वर्ष तक। तो 1000 वर्ष उनको कर्मों को भगाने, फिर भी आधे कर्म भगा पाए 1000 वर्ष में। कितने कर्म? घातिया कर्म नष्ट की 1000 वर्ष में, अघातिया को दूर करने में और टाइम लगा। महावीर भगवान को मालूम चला कि हमारे अंदर तो घुसे हुए हैं, तो निकालने में 12 वर्ष लग गए। अब तुम एक ही साल में, एक ही चौमासे में थक जाओ तो हम क्या करें? 12 वर्ष महावीर को लग गए, लेकिन उन्होंने पर शत्रु को निकाल दिया और अपने आत्म साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। तो दूध के अंदर जैसे पानी आकर के घुल मिल गया और दूध का ही सदस्य पारिवारिक बनकर के दूध के भाव बिकने लगा। क्या? दूध के भाव बिकने लगा, पता ही नहीं पड़ता कि दूध में पानी कहाँ है। ऐसे ही विजाती होकर के भी कर्म
हमारे आत्म प्रदेशों में ऐसे घुल मिल गए, ऐसे बंध गए कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो अचेतन है। चेतन जैसा हम समझने लगे। चेतन के संयोग से कथनचित उनमें भी चेतनता मानी गई है, क्योंकि चेतन के संयोग में है। ऐसा करके कर्म हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये इस सूत्र का भाव। कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंद है, एकमेकपने को प्राप्त हो जाता है। सूत्र का पूर्ण भाव क्या है? देखिए, जीव कर्मों के कारण कसायाविष्ट, कसायुक्त होता है। भोजन दिख जाए तो भूख लग आती है। ठीक है, माना हमने। भोजन नाश्ता पानी दिख जाए क्या गंध भी आ जाए और गंध भी ना आए और कोई चर्चा भी करने लगे तो भी भूख लगने लगेगी। लेकिन ये नियम एक तरफा है। जिन्होंने ये संकल्प कर लिया है कि आज तो हमारा उपवास रहेगा, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से करेंगे उपवास, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसा जिसने संकल्प कर लिया उसको रसोई घर में बैठ कर के भोजन भी बनाना पड़े और परोस परोस करके परिवार के सदस्य और मेहमानों को खिलाना भी पड़े, तो भी जरा सा उसका भाव खाने का नहीं होगा। यही तो उसका पुरुषार्थ है और यही उसकी स्वतंत्रता है, यही उसकी स्वतंत्रता है और यही मोक्ष मार्ग है। तो कर्म के उदय में कसाय भाव होते तो हैं, लेकिन हो ही ये नियम नहीं है, अन्यथा हम फिर समता भाव रख ही नहीं पाएंगे, साधना फिर किसी काम की नहीं रहेगी। नियम एक तरफ है, कर्म के उदय में जीव राग द्वेष करने को प्रेरित तो होता है, पर मोह का परिणाम होगा तो प्रेरित हो जाएगा। और मोह पर यदि विजय पाने में लगा है, नियम संयम का पालन करता है, तो वो निमित्त उसके लिए प्रभावी नहीं होगा। अगला बिंदु है, जीव और कर्म का यह बंध परंपरा से अनादि है। कर्म का उदय, जीव ने राग द्वेष किया, राग द्वेष किया तो फिर कर्म का बंध हुआ, उदय में आया, फिर राग द्वेष किया, तो ये चैन चली आ रही है, पर आगे भी चलती रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार बंध क्या है, वह किस कारण से होता है और कब से हो रहा है, यह इस सूत्र से जाना जाता है। बंध क्या है, बंध किस कारण से होता है और कब से चला आ रहा है, समझ में आ गया। अब बंध के भेद क्या? देखो, बंध के कारण पहले समझ लिए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। फिर बंध का लक्षण भी समझ लिया कि जीव जब कसायवान होता है तो कसाय के उन परिणामों से राग द्वेष होने के कारण कर्म का बंध होता है। अब बंध होता है तो बंध के भेद कितने हैं, यानी प्रकार कितने हैं? तीसरे नंबर का सूत्र मिलान करें। प्रकृति स्थिति अनुभव, प्रकृति स्थिति अनुभव, प्रदेशास तद विधेयः, प्रदेशास तद विधेयः। अब उस बंध के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। अनुभव और अनुभाग एक ही बात है, अनुभव और अनुभाग। लेकिन चलन में, स्वाध्याय में, ग्रंथों में अनुभाग का उल्लेख ज़्यादा है, लेकिन अनुभव भी कहें तो भी वही। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, अनुभाग और प्रदेश, चार प्रकार का बंध है। कितने प्रकार का बंध है?
4 प्रकार का। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, सूत्र के अनुसार अनुभव बंध या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। देखो अनुभव और अनुभाग, अनुभाग का अर्थ क्या है? कर्मों में फलदान की स्थिति पड़ना, कर्मों में फलदान की शक्ति आना, इसका नाम ये है। अब जब फलदान की क्षमता आ गई तो फिर वही तो अनुभव में आएगी। हाँ, इसलिए अनुभाग और अनुभव को एक रखा गया है, अलग अलग नहीं रखा गया। अनुभाग और अनुभव एक ही है। हाँ, फलदान की शक्ति कड़वेपन में कम ज़्यादा, मीठेपन में कम ज़्यादा, ये अनुभाग कहलाता है। तो चाहे आप अनुभाग कहो और चाहे अनुभव कहो, हाँ, तो वो उसका वो स्वभाव है, आपको वैसा वो अनुभव कराएंगे। चलो, तो इस तरह से 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। एक एक को क्रमशः समझें। प्रकृति बंध, कर्मों में ज्ञानादिक के ढकने का स्वभाव प्रकृति बंध कहलाता है। क्या? जो कर्मों में ये शक्ति आई है, क्या शक्ति आई है? जिस प्रकार का कर्म होगा वह जीव के उस प्रकार के गुण को, स्वभाव को ढकेगा। हाँ, तो प्रकृति बंध में अब प्रकृति कर्मों की 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र, अंतराय, ये नाम है। प्रकृति नाम संज्ञा, उसका स्वभाव। किसका स्वभाव? जो कर्म आया है उसमें क्या स्वभाव पड़ा। ये वाला कर्म जीव के ज्ञान गुण को ढकता है, ये वाला कर्म जीव के दर्शन गुण को ढकता है, ये वाला कर्म जीव को रोक करके रखेगा, आयु कर्म कहलाता है, आदि आदि। तो ये कर्म जो इस स्वभाव को लेकर के आ रहे हैं, पुद्गल की बरगनाओं में ये स्वभाव नहीं है। हमारे परिणामों ने जो राग द्वेष किया, अब किस विषय को लेकर के राग द्वेष किया?